नमस्कार, प्रभास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन चलाए जाने के मुद्दे पर सियासत पहले ही गरमाई हुई है। इसी बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के एक बयान ने घाटी की राजनीति में भी नया भूचाल ला दिया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध करने वाली महबूबा ने कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग को आतंकवाद से लड़ाई का हवाला देकर उचित ठहराया है, जिसके बाद उन पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लगने लगे हैं। उनके इस बयान ने न सिर्फ राजनीतिक विवाद को हवा दी, बल्कि 2016 में पैलेट गन के इस्तेमाल और उनके चर्चित दूध और टॉफी वाले बयान की यादें भी एक बार फिर ताजा हो गई हैं। हम आपको बता दें कि विवाद की शुरुआत उस बयान से हुई जिसमें महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दिल्ली और कश्मीर की परिस्थितियां अलग थीं। उनका तर्क था कि कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकवाद से जूझ रहे थे, इसलिए वहां की स्थिति को दिल्ली के छात्र आंदोलनों से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि यदि लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन हर नागरिक का अधिकार है, तो क्या कश्मीर के युवाओं के अधिकारों की परिभाषा अलग थी? क्या विरोध की आवाज उठाने वाला हर कश्मीरी स्वतः आतंकवाद के दायरे में आ जाता है? सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसी सवाल को सबसे तीखे अंदाज में उठाया है। पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा, अगर आप कश्मीरी हैं और अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप पर बल प्रयोग करना तो बनता है। वाह, यह टिप्पणी सीधे तौर पर महबूबा के कथित दोहरे मापदंड पर निशाना थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने तो और भी कड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि महबूबा मुफ्ती ने हर कश्मीरी प्रदर्शनकारी को आतंकवादी की तरह पेश करने की कोशिश की। डार ने कहा कि उनके बयान से ऐसा प्रतीत होता है मानो बच्चे, छात्र, लड़कियां सभी को एक ही नज़र से देखा गया। उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि यह किसी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण सोच है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और विधायक तनवीर सादिक ने भी महबूबा मुफ्ती से सार्वजनिक माफी की मांग की। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले, बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग करने वाले या शांतिपूर्ण विरोध करने वाले सभी लोग भी आतंकवादी कहलाएंगे? उनका कहना था कि लोकतांत्रिक विरोध और आतंकवाद के बीच की रेखा मिटाना बेहद खतरनाक सोच है। महबूबा मुफ्ती के बयान ने इसलिए भी ज़्यादा विवाद खड़ा किया क्योंकि इससे 2016 का वह दौर फिर चर्चा में आ गया जब बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा और विरोध प्रदर्शन हुए थे। उस समय महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी और पैलेट गन के इस्तेमाल में सैकड़ों युवा घायल हुए थे, जिनमें कई की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई थी। उसी दौर में उनका चर्चित बयान, क्या वे दूध और टॉफी लेने गए थे, आज भी उनके राजनीतिक विरोधियों के सबसे बड़े हथियारों में शामिल है। उधर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने भी इसी मुद्दे को उठाते हुए कहा कि उन्हें महबूबा के ताजा बयान से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जिस नेता ने कभी कश्मीरी बच्चों की मौत और पैलेट गन के इस्तेमाल पर ऐसे बयान दिए हों, उससे अलग उम्मीद करना कठिन है। उन्होंने कहा कि 2016 की त्रासदी की पीड़ा आज भी हजारों परिवारों के दिलों में जिंदा है और राजनीतिक बयानबाजी उस दर्द को मिटा नहीं सकती। हालांकि पीडीपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी नेता वहीद परा ने दावा किया कि महबूबा मुफ्ती के बयान को एआई की मदद से संपादित कर संदर्भ से हटाकर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि महबूबा का आशय यह था कि जिन कठोर कानूनों और तरीकों का इस्तेमाल पहले जम्मू कश्मीर में किया गया, वही अब देश के अन्य हिस्सों में भी लागू किए जा रहे हैं। वहीद परा ने कहा कि महबूबा दिल्ली में छात्र आंदोलन पर हुई कार्रवाई की आलोचना कर रही थीं और यह बता रही थी कि कश्मीर में जो हुआ वही अब पूरे देश में दोहराया जा रहा है। उन्होंने यूएपीए जैसे कानूनों का उदाहरण देते हुए कहा कि जिन प्रावधानों का इस्तेमाल पहले घाटी में होता था, बाद में उनका प्रयोग दिल्ली के छात्र नेताओं शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे मामलों में भी किया गया। खैर, लेकिन पीडीपी की यह सफाई भी कई सवाल छोड़ जाती है। यदि वास्तव में बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया तो पूरा और बिना संपादित वीडियो सार्वजनिक करने में हिचक क्यों है? आइए देखते हैं महबूबा ने क्या कहा था, फिर आपको दिखाएंगे उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिक्रिया। नहीं, ये खाली दिल्ली पुलिस नहीं थी, उसके साथ इनके दंगाई थे जो दिल्ली पुलिस की लाठियां लेके, दिल्ली पुलिस की वर्दी और बिना नाम लिखे हुए दिल्ली पुलिस को लाठियां मारने में मदद कर रहे थे। और ये नज़ारा हमने पहली बार देखा। कश्मीर में तो हमने देखा है, बहुत सालों से देखा है, मगर वहाँ मिलिटेंसी है, उसका एक बनता है एक कि भाई यहाँ से मिलिटेंट है, यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस है। यहाँ तो कोई मिलिटेंट नहीं, ये तो निहत्थे हैं, इनके हाथ में तो कोई बंदूक नहीं है, कोई पत्थर नहीं है। इतने नॉन वायलेंट तरीके से परसों जब मैंने देखा 20 तारीख को, तो ये हाथ जोड़ रहे थे।
कह रहे थे कि मारो मत या मार दो हमें, और वहां से पुलिस वाला इतनी बेदर्दी से मार रहे थे, वो दंगाई इतनी बेदर्दी से मार रहे थे। ये समा मैंने कहीं नहीं देखा। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी, मुझे इन युवाओं को इकट्ठे देख के मुझे गांधी का हिंदुस्तान फिर नजर आ रहा है। कश्मीर के लिए वो जंतर मंतर नहीं गई, किस लिए गई इस सवाल का जवाब तो वो खुद देंगी। लेकिन वहाँ जाके जो कहा, जिस तरह यहाँ ताकत के गलत इस्तेमाल, गिरफ्तारियाँ और इन सब चीज़ों को जस्टिफाई किया, ये कहते हुए कि कश्मीर में मिलिटेंसी है तो यहाँ बनता है। किस लिहाज से बनता है? क्या क्योंकि यहाँ मिलिटेंसी है कानून लागू नहीं होना चाहिए? मिलिटेंसी है तो यहाँ बच्चों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? मिलिटेंसी है तो लोगों के पासपोर्ट रोक दिए जाने चाहिए? ये बनता है, मैं समझा नहीं। और चलिए मैं एक सेकंड के लिए वहाँ के हालात देख के कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश की गई। वो पुरानी आदत, यहाँ पे एक बात और दिल्ली में दूसरी बात, वो आदत गई नहीं। लेकिन जब एक बार पता चला कि जो कहा गलत कहा और लोगों ने उसको ठीक तरह से लिया नहीं, माफी मांग लेते। मतलब उनके कद में कोई कमी नहीं आती अगर वो आप लोगों को इसी तरह बुला के पार्टी के दफ्तर में कहती कि ना मैंने जज्बात में आके कोई ऐसी बात की जो गलत बात थी और मैं उसके लिए माजरत खा हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। बजाय ये कि माफ़ी मांगे, जख्मों में और नमक छिड़कने की बात। उनके एक वो एमएलए साहब के थ्रू ये बात कहलवाना कि ये जी एआई है, ये एआई का रील है। अब हम इतने बेवकूफ़ हैं। मुल्क भर की मीडिया थी वहाँ पे, उस रील में सारे कैमराज के सामने ये जो आपके माइकें हैं वो सारे नज़र आ रहे थे। एक नहीं, एक से ज़्यादा रील बनी है। अब आप यहाँ के लोगों की अक्लमंदी को जो है, आप यहाँ लोगों को बेवकूफ़ समझते हो, ये कहते हो कि ये एआई है। ये तो मैं तो कहता हूँ बड़े अफसोस की बात है। आपने जो कहा ठीक नहीं कहा, कम से कम इसको तो तस्लीम करिए। आपने आज तक 2015 के बीजेपी के साथ अकॉर्ड को जो है उसकी माफ़ी नहीं मांगी। चलिए ठीक है, नहीं मांगी। 2016 के हालात के आपने कभी उसका मतलब, चलिए माफ़ी तो दूर की बात, उसके लिए अफसोस का इजहार नहीं किया। चलिए, आपने दूध टॉफ़ी की बात की, उसको भी बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश की। और आज तो दूध टॉफ़ी को छोड़ के आज तो कहा कि ये तो बनता है। अब मुसीबत ये है जब जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला ये कहे कि यहाँ पे ताकत का इस्तेमाल करके लोगों के एहतजाज को दबाया जाए, वो बनता है। इसके बाद कौन कश्मीरी अपने हकूक़ के लिए बाहर आएगा? अगर हम ही लोग जो किसी पोस्ट पे बैठे हैं ये कहते हैं ना मरकज़ के तरफ से आप आओ यहाँ दबाओ क्योंकि यहाँ बनता है, कौन निकलेगा? कल को हम स्टेटहुड के लिए ही अगर एहतजाज करना शुरू करें, अब महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद तो जो बाहर निकलने के लिए भी तैयार होगा वो कहेगा ना अब तो इन्होंने तो खुली छूट दी है। अब तो अगर कल को हमारे घर पे बुलडोज़र चलेगा, महबूबा जी कहेगी ये तो बनता है। अफसोस की बात है, बेहतर होता वो ना ही जाती जंतर मंतर। अगर जंतर मंतर जाके हमारा यही हाल करना था तो बेहतर है घर में ही बैठती। उमर साहब, आपको लगता है कि प्रधान अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।